हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन क्या होती है। देखो, अगर हमें आप बोलोगे कि किसी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है तो वो हमें सिंपली पता है, वो होता है ए स्क्वायर। लेकिन अगर आपको कोई फिगर दे दे, कोई ऐसे उल्टी पुल्टी सी, आप इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमें इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। इसमें हम एक इसका छोटा सा एरिया ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इसका हमने ले लिया डी ए, और फिर हम उस छोटे से एरिया को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे बहुत इसे ऐसे इनफाइनाइट एरियाज को, छोटे छोटे को, फिर वो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा इस फिगर का। तो सिमिलरली हम जब इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स की, जो कि एक बहुत छोटा एलिमेंट होगा, वो हमें एक्स मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि हम इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। देखो, ये जस्ट एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन होती क्या है। अब हम सीखेंगे इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हमें इंटीग्रेशन के लिए दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक्स एक्स लिखेंगे, और फिर जितनी पावर होगी ऊपर उसमें +1 कर देंगे, 2+1, और नीचे उतनी ही जो हमने प्लस करके आया है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई x³/3। सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले ऊपर +1 कर देना है जितनी पावर होगी, और उसी पावर से हमें डिवाइड कर देना है, बिल्कुल सिंपल। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूँ, x³ dx, इसका इंटीग्रेशन ये करेंगे तो आ जाएगा x3+1 डिवाइडेड बाई 3+1, जो कि होता है 4। ये आ जाएगा x4+4। देखो, अगर आप इसको देखें और इसको देखें, +1 डिवाइडेड बाय डैट +1, तो वैल्यू 3+1, उसकी पावर आ गई 4, और डिवाइड में आ गया 4। सिंपल। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे जो कि हमारे बहुत काम आएंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये आपको याद करना है। और इसके साथ एक और होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। बस, आपके सिलेबस के हिसाब से अगर आप इन तीनों को याद कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। और अभी हम आपको सिखाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे डालते हैं फंक्शन में। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया है x² dx का इंटीग्रेशन, और ये होती है हमारी लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल, जैसे हमने आपको पीछे पहले बताया कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x³ डिवाइडेड बाय 3, सिंपल। और फिर हम इसके अंदर लिमिट्स डालेंगे। लिमिट्स डालना बिल्कुल ईजी होता है। सबसे पहले हमें अपर लिमिट डालनी है और फिर उसको लिखना है, फिर माइनस लोअर लिमिट डालनी है फंक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल, यहाँ पे x की जगह हम 3 डाल देंगे डिवाइडेड बाय 3, माइनस, फिर हम लोअर लिमिट डाल देंगे 2³ डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया हमारा वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व करके इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और एक पॉइंट याद रखना आप, अगर हमें दिया होगा इंटीग्रेशन x² प्लस x³, हमें 2 फंक्शन दिए होंगे और इनकी इंटीग्रेशन करनी है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें पहले फर्स्ट वाले की इंटीग्रेशन करनी है और फिर उसमें प्लस कर देना है सेकंड वाले की इंटीग्रेशन। सिंपली आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और आप कमेंट्स में मुझे इसका जवाब बताओगे क्या आएगा।